क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह, जो प्रेम, करुणा और दया के प्रतीक है, उन्होंने एक दिन दुष्ट आत्माओं को सूअरों के झुंड में क्यों भेज दिया? क्यों उन सूअरों ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली? क्या सूअर दोषी थे? क्या यह जानवरों के साथ अन्याय था? और सबसे बड़ा सवाल, इस घटना से यीशु हमें क्या सिखाना चाहते थे? आज की यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं, यह अंधकार और प्रकाश की टक्कर, आत्मा की स्वतंत्रता और ईश्वर के अधिकार की घोषणा है। आज हम जानेंगे उस घटना का हर रहस्य जो मरकुस 5, मत्ती 8 और लूका 8 में दर्ज है। यहूदिया के बाहर एक क्षेत्र था, गेरासेनों का देश। यह इलाका यहूदियों का नहीं था, बल्कि अन्य जातियों का था। यहाँ सूअर पाले जाते थे जो यहूदियों के लिए अशुद्ध थे। कब्रें थीं, अंधविश्वास और भय का माहौल था, और इन्हीं कब्रों के बीच रहता था एक आदमी। वह आदमी कभी एक सामान्य इंसान था, पर अब वह कब्रों में रहने वाला पागल बन चुका था। उसकी स्थिति, शरीर पर कपड़े नहीं, हाथों पैरों में जंजीरें तोड़ी हुई, दिन रात चिल्लाता, अपने ही शरीर को पत्थरों से घायल करता। लोग डरते थे उससे, बच्चे रोते थे और माता पिता रास्ता बदल लेते थे। वह आदमी इंसान नहीं, बल्कि चलती फिरती भयावहता बन चुका था। एक दिन यीशु नाव से उस क्षेत्र में पहुंचे। जैसे ही यीशु ने भूमि पर कदम रखा, वह दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और अचानक यीशु के पैरों में गिर पड़ा और एक जोरदार आवाज में चिल्लाया, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे क्यों सताते हो? यह आदमी नहीं बोल रहा था, उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं बोल रही थीं। यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उत्तर आया, मेरा नाम लिगियोन है, क्योंकि हम बहुत हैं। लिगियोन रोमी सेना की एक टुकड़ी, जिसमें 6000 सैनिक होते थे। यानी उस व्यक्ति में हजारों दुष्ट आत्माएं थीं। पास ही पहाड़ी पर सूअरों का बड़ा झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माएं कांपने लगीं और गिड़गिड़ाने लगीं, हमें नरक में मत भेजो, हमें उन सूअरों में जाने दो। यह सवाल उठता है, यीशु ने अनुमति क्यों दी? यीशु चाहते थे कि लोग देख सकें कि दुष्ट आत्माओं का स्वभाव क्या है। जैसे ही दुष्ट आत्माएं सूअरों में गईं, पूरा झुंड पागल हो गया। सभी सूअर समुद्र की ओर दौड़े और एक एक करके डूब मरे। इससे स्पष्ट हुआ, दुष्ट आत्माएं केवल नाश करना जानती है। यदि वे इंसान में रहती, तो उस आदमी का अंत भी यही होता। एक आदमी की आत्मा 2000 सूअरों से ज्यादा कीमती थी। यीशु ने यह सिखाया, मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा में बना है, जानवर नहीं। आज भी दुनिया धन, व्यापार और लाभ को चुनती है, पर यीशु आत्मा को चुनते हैं। सूअर बाइबल में अशुद्धता का प्रतीक है। यीशु यह दिखाना चाहते थे कि अशुद्ध आत्माएं अशुद्ध स्थानों में ही जाती है, और जब वे प्रकट हुईं, तो उनका अंत नाश ही था। अब वह आदमी शांत था, कपड़े पहने हुए था, सही दिमाग में था, यीशु के पैरों में बैठा था। एक पल में कब्रों का पागल जीवित गवाही बन गया। जब गांव वालों ने यह देखा, उन्होंने यीशु से कहा, कृपया हमारे क्षेत्र से चले जाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें सूअरों का नुकसान दिखा, आत्मा की मुक्ति नहीं। आज भी कई लोग चमत्कार से डरते हैं, क्योंकि परिवर्तन कीमत मांगता है। वह आदमी यीशु के साथ जाना चाहता था, पर यीशु ने कहा, अपने घर जा और बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया। पहला अन्य जाति प्रचारक, पहला जीवित प्रमाण। आज के लिए संदेश, एक यीशु हर अंधकार से शक्तिशाली है। दो, कोई भी इतना टूटा नहीं कि यीशु उसे जोड़ न सके। 3, आत्मा का मूल्य सबसे बड़ा है। 4, दुष्ट आत्माएं आज भी नाश करती है। 5, यीशु आज भी मुक्त करते हैं। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सूअरों में इसलिए भेजा ताकि अंधकार का चेहरा उजागर हो, मनुष्य का मूल्य प्रकट हो, परमेश्वर की शक्ति दिखाई दे और एक जीवन पूरी तरह बदल जाए। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु आज भी मुक्त करता है। अगली कहानी तक प्रभु आपको आशीष दें।